शहर की एक शांत सुबह थी, लेकिन भरूच के भोलाव इलाके में उस दिन की शुरुआत कुछ अजीब थी। एक बदबूदार नाले के पास कुछ आवारा कुत्ते एक संदिग्ध पैकेट को नोच रहे थे। वहां से गुजर रहे कुछ लोगों की नजर उस पर पड़ी। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब कुत्तों की हरकतों में कुछ अलग नजर आया तो कुछ लोगों ने हिम्मत करके उस पैकेट के पास जाकर देखा। पैकेट के खुलते ही जो मंजर सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। पैकेट में एक इंसानी सिर था। हड़बड़ाए लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। भरूच पुलिस की टीम कुछ ही देर में मौके पर पहुंची। पहली नजर में ही यह साफ हो गया था कि यह कोई आम मामला नहीं है। यह एक सोची समझी खौफनाक हत्या थी। पुलिस ने उस सिर को कब्जे में लेकर जांच शुरू की और साथ ही पूरे इलाके की छानबीन शुरू कर दी। सिर मिलने के बाद अगले 4 दिनों तक पुलिस को एक एक कर इंसानी शरीर के और भी टुकड़े मिलते रहे। कहीं धड़, कहीं हाथ, कहीं पैर। हर हिस्सा एक अलग जगह पर फेंका गया था। पूरे शहर में सनसनी फैल गई। पुलिस हर टुकड़े को जोड़कर एक कड़ी बनाने की कोशिश कर रही थी ताकि इस दिल दहला देने वाली गुत्थी को सुलझाया जा सके। मामला अब एक अंधे कत्ल की तफ्तीश में बदल चुका था। पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती थी पहले इस शव की पहचान करना। सभी 31 थानों से हाल के दिनों में दर्ज की गई मिसिंग रिपोर्ट्स मंगवाई गईं। 35 से 40 साल की उम्र के गायब हुए पुरुषों की सूची बनाई गई। इसी दौरान एक कटी हुई बांह पर पुलिस की नजर एक टैटू पर पड़ी। यहीं से पुलिस को पहला बड़ा सुराग मिला। भरूच के सी डिवीजन थाने में एक दिन पहले ही एक युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। नाम था सचिन चौहान। जब पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराने वाले युवक को बुलाकर टुकड़ों में मिली लाश दिखाई तो वह सन्न रह गया। आंखों से आंसू बहने लगे, शरीर कांपने लगा। यह मृतक और कोई नहीं बल्कि उसी का भाई था। सचिन चौहान उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाला था और भरूच में एक फैक्ट्री में काम करता था। पुलिस ने फौरन उसकी पृष्ठभूमि खंगालनी शुरू कर दी। उसके दोस्तों, सहकर्मियों, हर किसी से पूछताछ शुरू हुई। इसी दौरान एक नाम सामने आया, शैलेंद्र। यह वही शैलेंद्र था जो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के वक्त सचिन के भाई के साथ थाने गया था। लेकिन अब शैलेंद्र खुद ही गायब हो चुका था। उसका फोन स्विच्ड ऑफ था। उसका पता ठिकाना किसी को नहीं पता था। सबसे अहम बात यह थी कि सचिन की आखिरी बार मुलाकात भी शैलेंद्र से ही हुई थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को और कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। सचिन के मोबाइल से कॉल्स नहीं हो रहे थे, लेकिन उसके नंबर से रिश्तेदारों और जान पहचान वालों को मैसेज आ रहे थे। किसी को भी शक न हो, इसलिए शैलेंद्र ने सचिन के फोन से मैसेज भेजना जारी रखा था, लेकिन कॉल नहीं की। पुलिस को अब यकीन हो गया था कि यह कोई आम गुमशुदगी नहीं बल्कि एक गहरी साजिश है। इसके बाद भरूच पुलिस ने यूपी पुलिस की मदद ली और बिजनौर में दबिश दी। कुछ ही समय बाद शैलेंद्र को हिरासत में ले लिया गया। शुरुआत में उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, पर जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने जो कहानी सुनाई वह किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं थी। शैलेंद्र और सचिन बचपन के दोस्त थे। दोनों ने साथ पढ़ाई की, साथ में नौकरी की और भरूच में एक ही फैक्ट्री में काम कर रहे थे। लेकिन वक्त ने उनके रिश्ते में जहर घोल दिया था। शैलेंद्र की शादी हो चुकी थी और उसके फोन में उसकी पत्नी के साथ कुछ निजी तस्वीरें सेव थीं। एक दिन सचिन ने मौका देखकर वह तस्वीरें चोरी से अपने फोन में भेज लीं। इसके बाद वो शैलेंद्र को लगातार ब्लैकमेल करने लगा। ब्लैकमेलिंग धीरे धीरे शैलेंद्र की जिंदगी को नर्क बना रही थी। न वो ठीक से सो पाता था, न जी पाता था। उस पर मानसिक दबाव इतना बढ़ गया कि उसने एक दिन सचिन से छुटकारा पाने की ठान ली। उसने एक प्लान बनाया। 24 मार्च की रात उसने अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी। शराब पी गई, खाना खाया गया। सचिन को विश्वास भी नहीं था कि उसका सबसे करीबी दोस्त उसके खिलाफ कुछ कर सकता है। डिनर के बाद वो वहीं सो गया और यहीं शैलेंद्र ने मौका देख लिया। जब सचिन नींद में था, शैलेंद्र ने उसका मोबाइल उठाया और अपनी पत्नी की तस्वीरें डिलीट करने लगा। लेकिन तभी सचिन की आंख खुल गई। दोनों में बहस शुरू हुई। बात बढ़ती गई और फिर शैलेंद्र किचन से चाकू ले आया। एक के बाद एक वार, खून की धारें, और कुछ ही पलों में सचिन की सांसें थम गईं। लेकिन हत्या के बाद भी कहानी खत्म नहीं हुई। अब शैलेंद्र को लाश से छुटकारा पाना था। उसने अगले दिन अपनी ड्यूटी भी निभाई जैसे कुछ हुआ ही न हो। फिर शाम को काली पॉलिथिन, एक बड़ा चाकू और महिलाओं का नाइट गाउन खरीदा। रात होते ही उसने लाश को टुकड़ों में काटना शुरू किया। सिर, हाथ, पांव और शरीर के अन्य हिस्से, कुल 9 टुकड़े। वो हर रात एक एक टुकड़ा ले जाकर अलग अलग जगहों पर फेंकता रहा। नाले और सुनसान जगहों को चुनता रहा ताकि कोई उसे पहचान न सके। उसने नाइट गाउन पहन लिया। सीसीटीवी कैमरों को धोखा देने का ये उसका तरीका था।
लेकिन कहते हैं कि जुर्म चाहे कितना भी सोच समझकर किया जाए, एक न एक दिन सच सामने आ ही जाता है। एक टैटू, एक मिसिंग रिपोर्ट और एक झूठा दोस्त, इन 3 सुरागों ने मिलकर इस कत्ल की परतों को उधेड़ डाला। एक सिर, 9 टुकड़ों में बटी लाश और एक ऐसा कत्ल जिसने भरोसे की सारी हदें पार कर दी। सचिन चौहान की गुमशुदगी से शुरू हुई कहानी अब कत्ल की साजिश तक पहुंच चुकी थी। उसका अपना सबसे अच्छा दोस्त शैलेंद्र ही उसका कातिल निकला, लेकिन इस कत्ल के पीछे की वजह और इसकी बारीकियां अभी भी सामने आना बाकी थीं। शैलेंद्र की गिरफ्तारी के बाद जैसे जैसे पुलिस उससे पूछताछ करती गई, वैसे वैसे इस कहानी की परतें खुलती चली गईं। यह महज एक गुस्से में किया गया कत्ल नहीं था, ये एक सोच समझकर रची गई खौफनाक साजिश थी। शैलेंद्र ने कबूल किया कि वो और सचिन एक ही फैक्ट्री में काम करते थे, साथ खाते थे, साथ रहते थे। लेकिन उस दोस्ती में दरार तब पड़ी जब सचिन ने उसकी और उसकी पत्नी की प्राइवेट तस्वीरें चोरी से अपने फोन में सेव कर ली। शैलेंद्र ने बताया कि पहले तो उसने सचिन को समझाने की कोशिश की, लेकिन सचिन उस पर हंसता रहा, उसे धमकाता रहा और उसकी बेबसी का मजाक उड़ाता रहा। ब्लैकमेलिंग का यह सिलसिला जब हद से ज्यादा बढ़ गया तो शैलेंद्र का सब्र टूट गया। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब सचिन को सबक सिखाना ही पड़ेगा, ऐसा सबक जो हमेशा के लिए याद रहेगा। 24 मार्च की रात शैलेंद्र ने अपने घर एक पार्टी रखी, सिर्फ वही और सचिन। शराब पी गई, खाना खाया गया और फिर सब कुछ वैसा हुआ जैसा शैलेंद्र ने प्लान किया था। सचिन नशे में धुत होकर सो गया और शैलेंद्र ने उसी वक्त अपना मोबाइल उठाकर उसकी सारी तस्वीरें डिलीट करनी शुरू कर दी। लेकिन तभी सचिन की नींद खुल गई। शब्दों की बहस, चीखें और फिर एक चाकू की आवाज। शैलेंद्र ने पहले तो डर के मारे हमला किया, लेकिन उसके बाद उसके भीतर का डर किसी दानव में बदल गया। वो रुकता नहीं, तब तक वार करता रहा जब तक सचिन की सांसें थम नहीं गईं। अब शैलेंद्र के सामने सबसे बड़ा सवाल था, लाश का क्या करे। उसने पूरी रात सोचा। सुबह उठकर जैसे कुछ हुआ ही ना हो, काम पर गया और फिर लौटते वक्त बाजार से काली पॉलिथीन, ब्लीच और एक नया चाकू खरीद कर लाया। उसने बड़ी बेरहमी से लाश के टुकड़े किए, सिर, हाथ, पैर, धड़ और अंत में कपड़े तक काट डाले। फिर उन टुकड़ों को पॉलिथीन में भरकर एक एक कर रात के अंधेरे में ठिकाने लगाना शुरू किया। कभी वो महिला का नाइट गाउन पहनकर निकलता, कभी चेहरे पर नकाब डालकर, ताकि अगर कोई देखे भी तो पहचान ना पाए। इन सब के बीच वो लगातार सचिन के फोन से उसके परिजनों को मैसेज करता रहा। मैं ठीक हूं, काम पर हूं, थोड़ा बिजी हूं, ये सब मैसेज भेजता रहा ताकि कोई शक न करे। लेकिन वो कब तक ये खेल खेलता? 4 दिन बाद जैसे ही सिर मिला, फिर एक एक करके शरीर के बाकी टुकड़े मिलते गए। इसने जब लाश की शिनाख्त की तो सबसे पहला क्लू बना वो टैटू सचिन का नाम। इसके बाद शुरू हुई एक तगड़ी जांच और फिर लीड मिली शैलेंद्र, जो अब तक शहर छोड़ चुका था और बिजनौर भाग गया था। लेकिन पुलिस भी उसकी चालों से ज्यादा चालाक निकली। यूपी पुलिस की मदद से उसे उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। शैलेंद्र ने अपनी चालाकी से सचिन के एटीएम से पैसे निकाले और फिर एटीएम कार्ड और पिन एक कागज पर लिखकर ट्रेन में छोड़ दिए, ताकि अगर पुलिस कभी लोकेशन ट्रेस करे तो वो उलझ जाए। लेकिन वो भूल गया कि कत्ल की सबसे बड़ी गवाही खुद लाश देती है, और इस बार भी लाश ही उसका सबसे बड़ा सबूत बनी। पुलिस ने कोर्ट में सबूतों की पूरी चेन पेश की। शैलेंद्र की कबूलनामा, सचिन का मोबाइल, उसकी तस्वीरें और वो पॉलिथीन जिसमें लाश के टुकड़े फेंके गए थे। इन सब ने मिलकर शैलेंद्र को उसी सजा के करीब पहुंचा दिया जिसका वो हकदार था। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होते। क्या भरोसे को इतनी आसानी से तोड़ा जा सकता है? क्या एक दोस्त जिसे हम अपने सबसे निजी पलों का गवाह बनाते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी तबाही बन सकता है? शैलेंद्र का कहना था कि उसने जो किया मजबूरी में किया, लेकिन क्या कत्ल कभी भी मजबूरी हो सकता है? इस केस ने सिर्फ एक परिवार से उसका बेटा नहीं छीना, बल्कि पूरे समाज को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि दोस्ती के नाम पर अब आंख मूंद कर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। प्राइवेट तस्वीरें, डिजिटल ब्लैकमेलिंग और फिर बदले की आग में जलता इंसान, ये कहानी महज एक घोर नहीं, एक चेतावनी है।